बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके अलावा एक मेथड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़रिए हम इंपोर्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस अपने पोर्टल में। तो इसके लिए क्या है कि आप देखें कि यही पेज है, क्वेश्चन बैंक में हम गए, क्वेश्चन बैंक से हम क्वेश्चन लिस्ट पे आ पाए और यहाँ से आप देखें तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास है इंपोर्ट क्वेश्चंस बाय .docx, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट की जो फाइल है उसकी ये एक्सटेंशन है। तो आप देखें यहाँ पर इंपोर्ट के साथ एक बटन बना हुआ है, क्लिक हियर। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सैंपल डाउनलोड हो जाएगा। आप इसी को ओपन कर लें तो आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा इसमें आपने एक और करना है। मैं इसको भी थोड़ा सा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, आसानी होगी। तो अब देखिए कि यहाँ पर ना क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चन कॉलन और 1, और आप देखिए क्वेश्चन और कॉलम के जो क्वेश्चन और 1 के दरमियान में कॉलन और स्पेस नहीं है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद की हुई है स्पेस के बगैर ही। उसके बाद स्पेस देने के बाद यहाँ पर ये स्पेस है, स्पेस देने के बाद हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसी तरह आप देखें कि जो ऑप्शन 1 है वो बगैर स्पेस के है, कॉलन और ए के दरमियान में स्पेस नहीं है, बी में भी ऐसे ही है, सी भी ऐसे ही है। और अब नीचे तीसरी ऑप्शन के बाद ये जो चौथी ऑप्शन है सी के बाद, उसमें आप देखें ये ऑप्शन नहीं है, करेक्ट लिखा हुआ है, करेक्ट कॉलन, और जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो दी हुई यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन बी है तो बी दी हुई यहाँ पर। तो ये यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 1 जो है ना वो मुकम्मल होता है। इसी तरह फिर क्वेश्चन 2 आ गया, देखें आप क्वेश्चन 2 भी इसी तरह लिखा हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन 3 देखें तो क्वेश्चन 3 भी इसी तरह लिखा हुआ है कि पहले क्वेश्चन की लाइन है, फिर 3 जो लाइंस हैं वो ए बी सी ऑप्शंस की हैं, और चौथी जो है वो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फ़ायदा ये है इसमें लिखने का कि अगर आपने हार्ड कॉपी में बच्चों को पेपर देना है तो यहीं से हार्ड कॉपी भी चली जाएगी और इसी को फिर हम अपने पोर्टल पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप खुद से अपलोड ना करें। खुद से अपलोड अगर आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन शो नहीं होंगे। तो अगर गलती से आप इंपोर्ट कर लें तो फिर बार बार इंपोर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपोर्ट होते चले जाएंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ से अब देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपना लॉगिन दे रहा हूँ कौन सा है, हाँ जी, मैंने टेक्स्ट करने के लिए चेक करने के लिए यहाँ से चूज़ फाइल करता हूँ, और जो क्वेश्चन है हमारे पास, मेरे पास ये 1 था तो मैंने इसको देखिएगा, ये मैंने ना अपलोड इसको चूज़ करके चूज़ फाइल में से जाके इसको सिलेक्ट कर लिया है, और ये ICS कंप्यूटर में मैं इसको कर लेता हूँ। यहाँ से मैं लेवल इसका इजी, डिफ़िकल्ट, नॉर्मल कर लेता हूँ, और अब मैं इंपोर्ट इसको करता हूँ। तो देखें इंपोर्ट हो गया है मगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर शो नहीं होंगे। तो ये शो, मगर ये कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना वो शो हो गए हुए हैं, इसमें ऐड हो गए हैं, मगर आपके पास शो नहीं हो रहे थे। तो वो मैं आपको जो एडमिन लॉगिन है उसके ज़रिए चेक करवाता हूँ कि देखें क्वेश्चन हमारे पास, ये देखें ना 3 क्वेश्चन हमारे पास ऐड हो गए हैं, देखिएगा तीनों आ गए हमारे पास। मगर ये कि इस तरह होगा कि अगर आप ऐड इस तरह आप अपलोड करेंगे तो आपके वहाँ पे शो नहीं होने सिक्योरिटी की वजह से। तो आप खुद से इसको अपलोड मत कीजिएगा। आप क्वेश्चंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड की फ़ाइल में लिखें और वो हमें सेंड कर दें, यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे।